हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी इस जैसे एक वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान सेंटर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैज़ पार्टनर विद CSIR एंड विजनना भारती फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए CSIR और विजनना भारती ने हमारा यूबी प्रोजेक्ट के अंडर में, जो कि हमारे उन्नत भारत अभियान MHRD के अंडर में प्रोजेक्ट है, वो किस IIT के साथ हमारा है जो कोलैबोरेट किया है। आपके ऑप्शंस है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी। तो आपका आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने हमारे UBA के साथ हमारा टाई अप किया है फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसके अंडर ये क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना कर देते हैं कि किस तरह से हम रूरल पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अम्बाला एयरबेस वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ रफाले फाइटर जेट अराइव्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अम्बाला एयरबेस हमारे किस राज्य में पड़ता है जहां हमारा रफाले जेट का पहला बैच आया है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है हमारा हरियाणा। अब हरियाणा ये जो पूरा बैच था हमारे RKS भदौरिया जो हैं उन्होंने ही रिसीव किया था, और जो स्क्वाड्रन हमारा था उसका नाम था गोल्डन एरोस। ये इम्पोर्टेंट है। अब हरियाणा से हम बात करते हैं तो हरियाणा के CM हमारे कौन है। हरियाणा के हमारे CM हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर की अगर बात करें तो है सत्यदेव नारायण आर्य, और हमारा कैपिटल है हरियाणा का चंडीगढ़। अच्छा, एक हेल्प मी मोबाइल ऐप वो भी हमारा लॉन्च हुआ था हरियाणा में। इसके अलावा समाधान से विकास नामक पहल, जो कि वन टाइम सेटलमेंट योजना है, ये भी हमारा लॉन्च हुआ हरियाणा में। इसके अंडर में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के साथ ड्यू है तो बिना कोर्ट में जाए उसे जो बाहर में ही आपसी समझौते से सेटल करना है। अच्छा, चौथा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ, वो भी हमारा हरियाणा में हुआ। और जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला जो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रहा है वो भी हमारा है जो हरियाणा के पंचकुला में बन रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ UPSC, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। आपके ऑप्शन हैं भीमसेन बस्सी, प्रदीप कुमार जोशी, सुजाता मेहता एंड मनोज सोनी। का आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। अच्छा, ये जो हमारा UPSC जो कितने आर्टिकल के अंडर में डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल 315 से 323 के अंडर में हमारा है जो इसके बारे में हमारा डिस्कस किया गया। आर्टिकल 315 क्या बोलता है? आर्टिकल 315 बोलता है कि UPSC हमारा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारा है जो सेंटर लेवल पे रिक्रूटमेंट का काम करेगा। अच्छा, आर्टिकल 316 में हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल 316 में हमारा क्या कहता है कि जो हमारा है जो चेयरमैन जो होगा UPSC का, उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 क्या कहता है? ये कहता है कि जो एक बार UPSC का चेयरमैन बन गया उसे दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा एक बार रिमूवल के बाद। अब आर्टिकल 317 क्या? आर्टिकल 317 है जो ये एक तरह से इसके अंडर में UPSC के चेयरमैन के रिमूवल के बारे में बोला गया है कि अगर किसी तरह का मिसबिहेव या मिसकंडक्ट पाया जाता है उनके टेन्योर में तो उसे आर्टिकल 317 के अंदर में हटा दिया जाएगा। और अगर एज की हम बात करें तो ये मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ये है जो अपना सर्विस में रह सकते हैं, या फिर 6 साल का इनका है जो टेन्योर होता है। इनमें से मतलब जो पहले हो जाए उसके हिसाब से इनका है जो जॉब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्स टेस्ट रॉकेट ऑफ विच स्पेस कंपनी वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड विथ एन अपवर्ड लैंडिंग। आपके ऑप्शन है बोइंग, स्पेसएक्स, एयरबस एंड टेस्ला। तो ये मार्स टेस्ट रॉकेट जो है हमारा किसी स्पेस कंपनी ने प्रेजेंट में एक अपवर्ड लैंडिंग का है जो सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। तो आपका आंसर है स्पेसएक्स। अच्छा, इस प्रोजेक्ट ये जो हमारा रॉकेट था इसका नाम क्या था? इसका था स्टारशिप नाम था। इसको है जो वर्टिकल लिफ्ट कराया गया था, प्लस है जो वर्टिकल लैंडिंग भी कराया गया है। ये सक्सेसफुल रहा। ये 45 सेकंड तक है जो हवा में था।
अच्छा, फाउंडर कौन है हमारे स्पेसएक्स के? तो हमारा फाउंडर हो गया इलन मस्क और हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना? किस राज्य ने हमारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो हमारा आंसर है इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो हमारा तेंदुपत्ता कलेक्टर्स के लिए हमारा लॉन्च किया है। इसके अंदर उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो दिया जाएगा तेंदुपत्ता लेबरर्स के लिए। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम है हमारे भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। और कैपिटल हमारा है रायपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही अभी रिसेंट में इंदिरा वन मिट्ठान योजना लॉन्च किया गया है। इसके अंडर में है जो हमारा जो भी रूरल पॉपुलेशन है, मतलब शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, उसके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाएगा और उन्हें है जो इनकरेज किया जाएगा। जो प्लांट बेरिंग फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स बेरिंग प्लांट होते हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए और साथ में जो मेडिसिनल वैल्यू वाले हमारे प्लांट हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोध घाट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये हमारा है जो स्टार्ट किया गया इंद्रावती नदी पे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी लॉन्च किया गया है। इसके अंडर में किसानों को इनकरेज किया जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और हमारा फार्मर्स को है जो राइट प्राइस है जो सुनिश्चित किया जाएगा। उसके अलावा और क्या है स्कीम है? तो आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। और एक और है कि इंडिया का पहला स्टेट लेवल ई लोक अदालत ये भी हमारा कंडक्ट किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। अभी रिसेंट में 2 सालों में बहुत ज़्यादा सुसाइड और फ्रैट्रिसाइड के केसेस आए थे, इसीलिए इस स्कीम के अंडर में जितने भी हमारे ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि हमारा डिप्रेशन झेल रहे हैं, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग दी जाएगी और साथ में योगा क्लासेस भी कराया जाता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की। तो छत्तीसगढ़ में कौन से नेशनल पार्क हैं? तो हमारा यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगड़वाली नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की अगर बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का गोंड ट्राइब और एक कोरबा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर एंड को क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर माउस हु रिसेंटली पास्ड अवे? हमारे जो कंप्यूटर माउस का जिन्होंने खोज की, जिन्होंने बनाया, उस अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है विलियम इंग्लिश, इल्मर पीटरसन, एरिक बेंटली एंड सेसिल लियोनार्ड। तो आपका आंसर है विलियम इंग्लिश। विलियम इंग्लिश ने हमारा डूगल इंगलबर्ट जो कि हमारे उनके साथ मिलकर है हमारा जो माउस का इन्होंने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय KVIC फॉर प्रमोटिंग अगरबत्ती प्रोडक्शन? हमारे KVIC के द्वारा अगरबत्ती प्रोडक्शन के लिए एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है, वो हमारा उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, KVIC अगरबत्ती कैंपेन, अगरबत्ती आविष्कार एंड डिवाइन कैंपेन। तो आपका आंसर है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो इसके अंडर में क्या होगा? एक ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन है जो सब्सिडायर रेट पे अगरबत्ती प्रोड्यूस करने वालों को हमारा दिया जाएगा। अच्छा, KVIC की बात करते हैं तो KVIC फाउंडेड कब किया था? 1956 में। इसका पर्पस क्या था? खादी जो विलेज इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट करना। इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में और वो जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है हमारे हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, जो KVIC है एक्चुअली में इसका जो पुराना नाम क्या था, ये हमारा MSME के अंडर में आता है। जो पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसी के अंडर में ये KVIC आता है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा, वो है हमारा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री?
मोहम्मद इरफान अली जो हैं किस साउथ अमेरिकन कंट्री के प्रेसिडेंट हमें नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं गुयाना, वेनेजुएला, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। तो आपका आंसर है गुयाना। गुयाना की हम बात करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा है जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, हमारे साउथ अमेरिका में लाई करता है। अच्छा, इनकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। और ये जो नंबर दुनिया की जो सबसे टॉप मोस्ट वाटरफॉल है उसमें से नंबर 2 जो है क्यूटर फॉल्स, ये हमारा लाई करता है गुयाना में। अच्छा, क्यूटर फॉल्स की अगर बात करें तो सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल में ये सबसे बड़ा, मतलब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा है जो दुनिया में है। और अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो रोरेमा माउंट जो है वो सबसे बड़ा है हमारा गुयाना का, जिसका हाइट है 2835 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 24 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रेन में ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 24 मिलियन अधिक बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट होंगे कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के कारण? आपके ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपका आंसर है यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को की हम बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारा है पेरिस, फ्रांस में। इसका जो प्रेसिडेंट है वो है ऑड्रे अजौले। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिए जो 1945 लंदन यूके में हमारा है जो यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन हमारा 4 नवंबर 1945 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैड लॉन्च्ड ए साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम ई रक्षाबंधन? किस स्टेट ने साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए ई रक्षाबंधन नाम का जो लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने साइबर क्राइम को अवेयरनेस के लिए हमारा ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ के सीएम हो गए वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नमेंट हो गए बिश्वा भूषण हरिचंदन और कैपिटल है हमारा अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश में हमारा एक इम्पोर्टेंट है निगा ऐप। निगा ऐप लॉन्च किया है। निगा ऐप लॉन्च करने का पर्पस क्या था? जो हमारे इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब इलेक्शन के समय जो भी गलत तरीके अपनाए जाते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था हमारा पोषण अभियान। तो ये जो आंध्र प्रदेश है ये कंट्री का सबसे पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है फुल्ली पोषण अभियान को। और आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया कोविड फार्मा ऐप। ये भी ध्यान में रखने वाली है कि कोविड फार्मा ऐप भी है जो हमारा आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया गया जो कि हमारे स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनको है जो हैंड क्लीननेस के लिए अवेयरनेस करने के लिए बनाया गया। फिर हमारा नेवरनल्लू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, ये भी हमारा लॉन्च किया गया था आंध्रा में। फिर जगन्ना विद्या देवना योजना, ये भी हमारा लॉन्च किया गया है आंध्रा में। डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना, ये भी हमारा है जो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। और MHRD निष्ठा प्रोग्राम जो है, जो पहला स्टेट है वो आंध्र प्रदेश बना है इस प्रोग्राम को हमारा है जो ऑनलाइन करने के लिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश को है जो राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राइस बॉल ऑफ इंडिया जो है हमारा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फिर अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट और कोचमपत प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, मतलब डैम जो हमारे हैं वो हमारे आंध्र प्रदेश में। फिर श्रीहरिकोटा हुआ सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, वो भी हमारा आंध्रा में है। फिर एक इम्पोर्टेंट है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंद्री, ये भी हमारा आंध्रा में पड़ता है। इम्पोर्टेंट टेम्पल की अगर बात करें तो 2 टेम्पल है, एक है तिरुपति और दूसरा हमारा पड़ता है 1000 पिलर टेम्पल, ये दोनों भी हमारा आंध्र प्रदेश में है। फिर अराकू वैली और हॉर्सले हिल्स, अराकू वैली इंपॉर्टेंट है,
अराकू वैली जो हमारा है वो भी हमारा आंध्रा में है। और नेशनल पार्क की अगर बात करें तो पापीकोंडा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये हमारा लाई करता है आंध्रा में। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी हमारा है जो आंध्रा में। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप हसलिंग। थैंक यू।